और आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स। वेरिएबल सिंपली क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं। लाइक कंटेनर क्या मीन्स नहीं आया समझ में? कंटेनर जैसे कि ये पानी की बॉटल है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंटेनर, राइट? अब हर कंटेनर की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? उसका नेम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? उसका डेटा टाइप। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? उसका एड्रेस। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं इस कंटेनर की बात करूं, इसका नेम क्या है? बॉटल। इसका डेटा टाइप क्या है? आप लोग बोलोगे वाटर, राइट? बेसिकली डेटा टाइप क्या बताता है कि कंटेनर के अंदर कौन सी चीज स्टोर होगी। क्या इसके अंदर सिर्फ वाटर स्टोर हो सकता है? नहीं, इसके अंदर कोई सी भी लिक्विड वाली चीज स्टोर हो सकती है। तो इसका जो डेटा टाइप है वो क्या होगा? लिक्विड। बहुत ही बढ़िया। अब मैंने इस बॉटल को एक टेबल पे रख दिया। इस टेबल पे ये कहीं पे रखी हुई है, राइट? इसका एक प्रॉपर एड्रेस होगा जहां पे भी ये रखी हुई है ना? तो हर कंटेनर की ये तीन चीजें होती ही होती हैं, नेम, डेटा टाइप एंड एड्रेस। भले चाहे वो वर्चुअल कंटेनर हो या फिर रियल कंटेनर हो। रियल कंटेनर इन द सेंस जो सामने हम रखे हुए देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलो आगे मूव करते हैं। फटाफट कोडिंग करते हैं, कोड्स पे आते हैं। ओके, थोड़ा सा बड़ा दिख जाते हैं, अच्छे लग रहे हैं हम। ओके, सो मैं एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर लूँगा, ठीक है? यू हैव टू इंस्टॉल नोड। आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंपल से स्टेप्स है नोड इंस्टॉल करने के। आप प्रीरिक्विटीज वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सिंपली नोड इंस्टॉल करना सिखाया है कि कैसे नोड को इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा मेन, एक फाइल क्रिएट कर लूँगा main.js। main.js मैंने जैसे ही क्रिएट की, main.js के अंदर बेसिकली मैंने VS कोड के अंदर एक फाइल क्रिएट की। JS जो है हमारा वो क्या है? एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का। बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं जावास्क्रिप्ट में बात करूं कि वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं, ठीक है? और वेरिएबल बनाने से भी पहले कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस का हमको ध्यान रखना है। जैसे कि जब भी मैंने क्या बताया, हम कंटेनर्स बनाने जा रहे हैं, कंटेनर्स का नेम होता है। तो जब भी आप नेम लिखो तो नेम की कुछ कंडीशंस होती हैं। नेम की क्या क्या कंडीशंस होती हैं? सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है, आपको कोई वेरिएबल का नेम जो है कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। फ्रॉम 0 to 9 कोई भी नंबर यूज़ नहीं कर सकते आप स्टार्टिंग में। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करना है आपको नेम के स्टार्टिंग में। बहुत ही बढ़िया। तीसरी जो मेन चीज़ है, आपको स्पेस नहीं देनी है नेम के बीच में। ओके, अगर आप स्पेस दोगे तो वो इशू क्रिएट करेगा। बहुत ही बढ़िया। जो हमारी अगली चीज़ है नेम की, वो है कि आप बीच में स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो और बीच में आप नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करूं, बेसिकली डेटा टाइप्स क्या बताते हैं कि वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है? तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक तो प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव की अगर मैं बात करूं तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है वो एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करते हैं। सिंगल वैल्यू इन द सेंस जैसे कि 10 हो गया, 10 एक सिंगल वैल्यू है, राइट? अनिरुद्ध हो गया, अनिरुद्ध एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है? अगर मैं बात करूं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करते हैं। मतलब एक वेरिएबल दो नंबर्स को होल्ड कर सकता है, जैसे 10, 20, 30। ओके, एक वेरिएबल दो नाम को भी है होल्ड कर सकता है, जैसे कि अनिरुद्ध, शुभम, अमन, है ना? बहुत सारे नेम को वो होल्ड कर सकता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में? प्रिमिटिव डेटा टाइप सबसे पहला होता है हमारे पास नंबर, ठीक है? नंबर के बाद हमारे पास होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अगले बाद होता है हमारे पास बुलियन। बुलियन के बाद होता है हमारा नल, ठीक है? नल के बाद होता है हमारे पास अनडिफाइन। अनडिफाइन के बाद होता है हमारा NaNA, ठीक है? नॉट अ नंबर। देन फिर हमारे पास होता है सिंबल, ठीक है? और अगला होता है हमारे पास बिग इंट, ठीक है? ये सारे हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अब नाउ जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको डेटा टाइप डिसाइड नहीं करना होता, जावास्क्रिप्ट खुद डिसाइड कर लेता है कि वो कौन सा डेटा टाइप है। बहुत ही बढ़िया। देखो, अगर मैं नंबर की बात करूं
नंबर, तो नंबर में आप क्या करते हो, बेसिकली कोई भी एक नंबर, जैसे कि 10 हो गया, 10 एक नंबर है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू बेसिकली कोई भी। स्ट्रिंग मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा नाम लिख दिया, अनिरुद्ध का एन कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल कर देते हैं। बुलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है। नल मीन्स एम्प्टी, कुछ नहीं। अनडिफाइन मतलब आपने कोई वैल्यू को डिफाइन ही नहीं किया है। एन सिमिलर टू अनडिफाइन और नल। सिंबल मीन्स कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है ना, या हम ऐसे एरो वगैरह क्रिएट करते हैं वो, ठीक है। बिग इंट मीन्स कोई बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। नाउ आगे मूव करते हैं, सिंपली वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, लेट, वेर और कॉन्स्ट, ठीक है। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा वेर होता है वो ग्लोबली डिक्लेयर करता है, ठीक है। ग्लोबली मीन्स हम आगे जाके फंक्शंस पढ़ेंगे, ब्लॉक स्कोप पढ़ेंगे, है ना। बेसिकली उनमें जैसे कि मैं एक बार करके ही बता देता हूँ, मैंने यहाँ किया वेर एक्स, या मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना देता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ वेर x इक्वल टू ब्लॉक, मतलब ऐसा मान लो ये दीवारें बन गई हैं, बस अब ये वेरिएबल इन दीवारों के अंदर ही है, ठीक है। बट ये ग्लोबली डिक्लेयर हो चुका है, मैंने कर दिया 60, और मैं console डॉट लॉग करता हूँ यहाँ पे x को, और मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा नोड, मेरी फाइल का नेम मेन, तो देखो उसने 60 प्रिंट कर दिया। क्यों कर पाया, क्योंकि वो ग्लोबली डिक्लेयर है। अगर मैं यहीं पे लेट लिखता तो फिर ये मुझे एरर शो करता, ठीक है। डोंट वरी, अभी समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखेंगे इसको वीडियो के लास्ट में। अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं अपन, ओके। सो वेरिएबल हमको क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमको जावास्क्रिप्ट में बताना पड़ता है वेरिएबल का नेम। वेरिएबल के नेम से भी पहले हमको बताना पड़ता है लेट, वेर या कॉन्स्ट, ठीक है। कॉमनली हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हम लेट यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम बात करेंगे अभी आगे जाके। तो मैं अभी लेट का यूज़ करता हूँ, लेट, देन फिर नेम डिसाइड कर देता हूँ, बॉक्स इक्वल टू 30, ठीक है। तो हमारा जो वेरिएबल है उसका नेम क्या हुआ, बॉक्स हुआ, उसकी वैल्यू क्या हुई, 30 हुई, और उसका जो डेटा टाइप है वो क्या हुआ, नंबर हुआ। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, console डॉट लॉग बॉक्स, ठीक है, और नाउ मैं अब आपको यहाँ पे वापस से नोड मेन चला के दिखाऊँ, तो मैंने एक्चुअली फाइल को सेव नहीं किया, फाइल को सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 30 प्रिंट हो चुका है। अगर मुझे इसका टाइप प्रिंट करना है तो मेरे पास एक फंक्शन होता है टाइप ऑफ, सेव कर देंगे, तो उसने मुझे नंबर का बेसिकली डेटा टाइप प्रिंट कर दिया, नंबर बोल रहा हूँ सॉरी, बॉक्स का डेटा टाइप प्रिंट करके दे दिया है, बहुत ही बढ़िया। तो आपको जब भी टाइप निकालना हो तो आप टाइप ऑफ का यूज़ कर सकते हो, और जब भी आपको वैल्यू प्रिंट करनी हो तो console डॉट लॉग डायरेक्ट लिखो और वेरिएबल की वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नंबर 30 प्रिंट हो गया, ठीक है। नाउ जो हमारी अगली चीज़ है, अगला डेटा टाइप जो कि हमने देखा था स्ट्रिंग, लेट बॉक्स 2, ऊपर वाला हमारा बॉक्स 1 है, तो हम यहाँ पे इसको अंडरस्कोर करके बॉक्स 2 दे देते हैं। बीच में आप स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बॉक्स 2 50.4, बेसिकली ये तो एक फ्लोट वैल्यू है, बट इसको भी ये एज अ नंबर ही ट्रीट करता है, ठीक है। देखो बॉक्स 2 का वो जो डेटा टाइप प्रिंट करेगा वो क्या प्रिंट करेगा, उसने नंबर ही प्रिंट किया, बहुत ही बढ़िया। कंसोल, देन अगली जो चीज़ है, हमारा अगला जो वेरिएबल है वो हम बनाने वाले हैं स्ट्रिंग, तो बॉक्स अंडरस्कोर 3 इक्वल टू
ट्रू। ठीक है, अब इसमें मैंने एक बुलियन वैल्यू स्टोर की है और सिंपली मैंने इसको सेव किया, रन किया, तो देखिए पहला उसने पहले वेरिएबल का डेटा टाइप नंबर प्रिंट किया और वैल्यू प्रिंट की, फिर दूसरे वेरिएबल का डेटा टाइप और वैल्यू प्रिंट की, और तीसरे वेरिएबल में उसने क्या किया, बुलियन और ट्रू प्रिंट किया। बहुत ही बढ़िया। अगला मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट बॉक्स अंडरस्कोर 4 इक्वल टू, इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर देते हैं, मैं मेरा नेम स्टोर कर देता हूँ RUDH, कंसोल कराएंगे हम इसका डेटा टाइप, देन फिर हम क्या कंसोल कराएंगे, इसका वैल्यू। बहुत ही बढ़िया, सेव कर देंगे फाइल को। सेव करने के बाद मैं रन करूँगा, तो देखिए लास्ट वाली जो वैल्यू प्रिंट हुई वो क्या हुई, स्ट्रिंग, और उसकी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। नाउ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट बॉक्स बॉक्स अंडरस्कोर 5 है ना, और मैं यहाँ पे console.log box 5 की वैल्यू को प्रिंट करा के देखता हूँ और उसका टाइप भी प्रिंट करा के देखता हूँ, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू को डिफाइन नहीं किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। अगला एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ, लेट बॉक्स अंडरस्कोर 6 इक्वल टू नल। ठीक है, अभी मैंने क्या कर रहा है, वेरिएबल को जस्ट सिंपली खाली कर रखा है और उसकी वैल्यू को भी प्रिंट कर रखा है। सो अभी अगर मैं इस फाइल को रन करूँगा तो क्या होगा, हमारा नल प्रिंट हो गया। ओके, और इसका डेटा टाइप क्या प्रिंट हुआ, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वो डेटा टाइप उसका ऑब्जेक्ट सेट कर देगा। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आता है ऑब्जेक्ट्स और एरेज, तो जब हम ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज पढ़ेंगे तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं आपको। जो भी मैंने अभी जस्ट कोड किया है इसको आप एक बार कोड करके देखो, देन फिर हम आगे मूव करेंगे।